लंबी जद्दोजहद के बाद ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील पर 23 साल के उभरते पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। सागर की हत्या 4 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी। इसके बाद से सुशील कुमार फरार चल रहे थे। इस बीच लुकआउट नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी हुआ। फिर सुशील की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद 23 मई की सुबह सुशील को पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर के पास से पकड़ लिया। कई दिनों तक गायब रहने के बाद जब सुशील को पकड़ा गया तो उनके चेहरे को तौलिए से ढका गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों ने उनके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। बदकिस्मती से ये सब कुछ विश्व कुश्ती दिवस के दिन हुआ। सुशील कुमार पर हत्या के आरोप और गिरफ्तारी से भारतीय खेलों को बड़ा झटका लगा है। सुशील ने कुश्ती में भारत के लिए 2 बार ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं। इसमें एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। साथ ही वो विश्व चैंपियन रहे और राष्ट्रमंडल खेलों के 3 बार के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सुशील कुमार पर हत्या का आरोप साबित होता है तो क्या उनके ओलंपिक मेडल छीन लिए जाएंगे? मामला अभी अदालत में है और ये तय होना बाकी है कि वो दोषी हैं या निर्दोष। अगर सुशील कुमार इस मामले में हत्यारे साबित हो भी जाते हैं तो उनके ओलंपिक मेडल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके मेडल उनके पास ही रहेंगे। दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों ने बड़े अपराध किए लेकिन उनके मेडल नहीं छीने गए। ओलंपिक और स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी साइट olympedia.org के मुताबिक बीते सालों में 33 ओलंपिक मेडलिस्ट जेल गए हैं। इनमें से कई हत्या, सेक्सुअल अब्यूज और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे। लेकिन सजा मिलने और जेल जाने के बाद भी ये लोग ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है जब ओलंपिक कमेटी ने मैदान से बाहर किसी खिलाड़ी के बुरे बर्ताव के लिए उसका मेडल छीन लिया हो। हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में हिंसा हुई थी तब ओलंपिक चैंपियन तैराक क्लीट केलर का नाम सामने आया था। उन्होंने साल 2000, 2004 और 2008 के ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 5 मेडल जीते हैं। वो हिंसक भीड़ का हिस्सा थे। इसके बाद केलर से पदक वापस लेने की मांग की गई थी लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐसा नहीं किया। तब olympedia.org के फाउंडर बिल मैलून ने टाइम मैगजीन से कहा था, OIC ओलंपिक चार्टर नाम के एक दस्तावेज के हिसाब से चलती है। ये एक तरह से ओलंपिक का संविधान है और इसमें ओलंपिक के बाहर के बर्ताव के लिए खिलाड़ियों से मेडल छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि IOC नियम बदल सकती है लेकिन इसकी संभावना कम ही है। IOC किसी भी खिलाड़ी को उसके शानदार खेल के लिए मेडल देती है। कोई खिलाड़ी मैदान के बाहर क्या करता है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैदान पर किसी तरह की बदतमीजी, ओलंपिक अधिकारियों के फैसलों को नहीं मानने, खेल के दौरान गड़बड़ी या नियम तोड़ने पर ओलंपिक कमेटी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी से पदक वापस ले सकती है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।